हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स। मैं हूं नताशा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी बहुत सुनी होगी आपने, बहुत से यूट्यूबर से, लोगों से। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे बी नेचुरल रेखा के बारे में। बी नेचुरल रेखा प्रेग्नेंट है, सेकंड प्रेगनेंसी उनकी है। और अभी उन्होंने मतलब काफ़ी दिन हो गए डिक्लेयर कर दी थी अपनी प्रेगनेंसी। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कहा था मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, डॉक्टर ने ये कहा है वो कहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ कुछ व्यूज के लिए इतना बातों को घुमाते क्यों है, वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। उन्होंने अभी एक टेस्ट कराया जिसका नाम मैं बताती हूँ आपको, NIPT टेस्ट। NIPT टेस्ट करवाया। अब वो क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी का उनका मतलब क्या है वो भी मैं कहती हूँ, बताती हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी सुन के ना लोग अक्सर डर जाते हैं। हाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी देखिए दो तरीके से होते हैं। पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, कि आपकी जो प्रेगनेंसी चल रही है 1 to 9 मंथ, आपको तब कोई दिक्कत आ रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको मिस कैरेज का खतरा है, बच्चा जा सकता है या फिर माँ जा सकती है, या फिर 9 मंथ के बाद में जब डिलीवरी होगी उस वक्त में कोई दिक्कत है, या फिर आपके बहुत सारे मिस कैरेज हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हाई रिस्क हो सकता है, या बच्चे की जो आर्नोल है उसकी जो जगह है वो गलत है, वो आपकी यूट्रस के मुंह पर बनी हुई है, जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी करते हुए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, मौत हो सकती है। डरिए मत, ये चीज़ें होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। बहुत सी महिलाएं ऐसी आ रही हैं, हो रही हैं आज के टाइम में, जिनको ना ब्लीडिंग रहती है, फर्स्ट मंथ से ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और 9 मंथ तक रहती है। मैंने काफ़ी सुना है ऐसा, मतलब सुना नहीं है, देखा भी है अपने ही परिवार में। और उस वक्त में डॉक्टर उनको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आपको बेड रेस्ट करना है। और आपको बेड रेस्ट भी किस तरीके से करना है कि आपके पैर ऊपर होने चाहिए। अब ऊपर नहीं, ऐसे ऊपर रख दी यानी कि तकिया नीचे रख के, या फिर उनकी जो चारपाई वगैरह होता है उसको एक साइड से थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है। उनको इंजेक्शन लगते हैं जिससे कि मिस कैरेज ना हो जाए, उनको सीधे लेटे रहना पड़ता है। इसको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जब भी डॉक्टर आपको बोलेगा ना, उस आपको ये बोलेगा कि आपको बेड रेस्ट करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कभी ये नहीं कहेगा कि आप उछलते फिरो, कूदते फिर आप इधर से उधर घूमो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डॉक्टर बोलते हैं आपको डॉक्टर के यहाँ पे भी तो नहीं आना है, जितनी ज़रूरत हो आपको जब बुलाया जाए। आपको सिर्फ अगर मेडिसिन लेनी है तो आप परिवार के सदस्यों को बोल सकते हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी बहुत गंदी चीज़ है। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया है ना तो भी आप माने हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। बाकी डॉक्टर के अलावा कोई आपको नहीं बता सकता कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका प्रेग्नेंट है, आप थर्ड मंथ के बीच में, यानी कि इसे बोलेंगे आप 11 से लेके 13 हफ्ते के बीच में आपका एक टेस्ट होता है। एक होता है एंटी स्कैन, जो कि आपका होता है अल्ट्रासाउंड टाइप से बोलेंगे उसको, जो कि पेट के ऊपर से होता है। क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं प्रेगनेंसी में, तो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जो 6 मंथ में होता है, सिर्फ वही नीचे से कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अल्ट्रासाउंड नीचे से नहीं कर सकते, वो पेट के जरिए होता है। पेट में जो होता है तो उसमें डॉक्टर सब कुछ चेक करती है कि बच्चे की जो बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं नहीं। उस एंटी स्कैन के साथ में ही एक स्कैन होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। अब वो 13 हफ्ते से पहले ही करवाना पड़ता है। अगर आपने 13 हफ्ते का वो मिस कर दिया तो वो ट्रिपल मार्कर टेस्ट उसके बाद में होगा। डबल मार्कर टेस्ट में क्या होता है, कुछ अलग अलग रेंजेस होते हैं, जिसमें एक तो होता है कि नॉर्मल है और दूसरा होता है हाई रिस्क। उसको बोलते हैं ये लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी। वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन वो नॉर्मल प्रेगनेंसी भी नहीं होती। उसमें माँ को कोई खतरा नहीं होता, बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उसमें जो बच्चा है अगर वो हाई रिस्क आ गया तो हो सकता है बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम्स हो, यानी कि बच्चे में कोई कमी हो, उसकी नाक की हड्डी नहीं बन रही है, उसकी कोई हड्डी ढंग से नहीं बन रही है, उसको कुछ पार्ट ढंग से नहीं बन रहा है, उसके अंदर कुछ मेंटली प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसमें आए। अब
जब उसके अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है तब आपका ये टेस्ट कराया जाता है NIPT टेस्ट। जो ये लोग बोल रहे हैं NIPT टेस्ट, उस वक्त ये कराया जाता है जो उन्होंने कराया, जिसको उन्होंने बोला हाई रिस्क बोला था। अब आप इतने समझदार हैं कि आप इतनी समझदारी से सब वीडियो बनाती है, तो आपने ये चीज़ एक्सप्लेन क्यों नहीं करी अपनी पब्लिक को? ये सवाल ज़रूर उठ रहा था मेरे मन में। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो दे दिया जाए, क्योंकि लोगों को डराना सही नहीं है। और ये क्या होता है कि जब आपका एंटी टेस्ट होता है, जो कि अल्ट्रासाउंड मैंने बता दिया, और ब्लड टेस्ट होता है, लगभग एक ही साथ में होते हैं। और जब आपका एंटी टेस्ट होता है उसकी पूरी डिटेल आपकी डबल मार्कर ब्लड टेस्ट में डाली जाती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई है। दोनों को जज करके डॉक्टर जो है एक चीज़ निकालती है कि हाँ प्रेगनेंसी रिस्की है या नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक चीज़ पॉजिटिव आ जाए तो दूसरी भी आएगी, नेगेटिव आ सकती है। उस वक्त में डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि NIPT टेस्ट करवा लें। अगर दोनों ही नेगेटिव है तब भी आपका NIPT टेस्ट कराने के लिए बोलता है डॉक्टर। अब वो लोगों के हाथ में है, वो कराना चाहे ना कराना चाहे, क्योंकि ये एक महंगा टेस्ट है। इसकी लगभग कॉस्ट होती है 12 से 14 हज़ार रुपये। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉस्ट उसकी होती है, 12 से 14 हज़ार रुपये। अब लोगों को कुछ लोगों का बजट बैठता है तो करा लेते हैं, कुछ का नहीं बैठता। तो उस वक्त में अगर आपका NIPT टेस्ट में प्रॉब्लम आई है तो यानी कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे डॉक्टर कहते हैं कि या तो आपके हाथ में है डिसीजन, या तो आप ख़त्म कर दिए चीज़ प्रेगनेंसी, या फिर आप इसको आगे कैरी कर ले। वो आपके हाथ में है, वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है। इस वजह से NIPT टेस्ट कराया जाता है। अगर आपके डबल मार्कर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर कराने के लिए बोलेंगे। यानी कि वहाँ पर बच्चे को ये खतरा होता है कि बच्चे के अंदर कुछ कमी होती है, ना कि प्रेगनेंसी में कुछ कमी होती है। ना तो प्रेगनेंसी में कुछ कमी होती है, ना औरत में कुछ कमी होती है, वो बच्चे की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कुछ कमी आ जाती है। पैदा होने के बाद में उसके अंदर कुछ कमियां रहती है। तो ये होता है वहाँ पर। इन लोगों को, ये लोग बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो कि कॉमनली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लेडीज़ के साथ में आ रहा है। इसलिए डॉक्टर अब ये ज़्यादा करने लगे हैं डबल मार्कर और जो ये टेस्ट है। और ये अक्सर क्या होता है कि जो 35 से अबव लेडी चली जाती है उनका ये टेस्ट ज़रूर कराया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि एज के बढ़ने के साथ में बच्चे में दिक्कत आने की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से टेस्ट ज़्यादा करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है कि आपका भी हाई रिस्क आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने डॉक्टर के डिसीजन पर जाना है। NIPT टेस्ट आप करवाते हैं, उसमें बहुत सी बार ऐसा आता है कि उसमें हाई रिस्क निकलता है, NIPT टेस्ट में बिल्कुल सही निकलता है। तो इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ भी आ रहा है ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से पूछे। गूगल देवता इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं करता, सच बोलती हूँ मैं। डॉक्टर से ज़्यादा कोई हेल्प नहीं करेगा। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, प्रेगनेंसी आपको कोई भी बीमारी है जिसमें आपको जो सलाह लेनी है वो अपने डॉक्टर की लेनी है। आप यूट्यूब जितना देखेंगे, जितनी वीडियोस देखेंगे, हम भी इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि इस पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि हो सकता है अगर हम बता रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। हमारी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने हिसाब से बताएंगे। जो डॉक्टर कहीं चैनल खोल के बैठे हैं वो अलग से बताएंगे, लेकिन आपका जो डॉक्टर बताएगा वो आपकी हेल्थ कंडीशन पर आपको देखते हुए बताएगा। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर पर विश्वास करें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो ना, ठीक है आप प्रेग्नेंट है, आप परेशान है, वो चीज़ तो उनको चीज़ें क्लियर करके बताओ, जिससे कि पब्लिक परेशान ना हो आपकी परेशानी जान के। और ठीक है ये टेंशन की बात है भाई, कोई भी होगा आपकी जगह टेंशन लेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा, भगवान पे विश्वास रखिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।